नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के अंदर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में कृपाली नाम की एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ अच्छा खासा जीवन काट रही थी। इनका परिवार एक ज्वाइंट फैमिली वाला परिवार था। मतलब जहां पर बहुत सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, सारे रिश्तेदार। मतलब कि कृपाली, उनके पति, फिर उनके सास ससुर, फिर उनके जेठ और जेठानी, सब अच्छे से रहते थे भाई, घुल मिलकर। ये थोड़ी पहले की घटना है, जिस समय लोगों के घर घर में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। मतलब 1 नंबर 2 नंबर जाना है तो घर से बाहर खेत की तरफ ही जाना होगा। आज के टाइम जैसे नहीं कि इतने चिपके चिपके घर होते थे। पहले भी, पहले जो घर होते थे ना, समझ लो ये एक घर है, फिर बहुत दूर तक, जितनी दूर तक नजरें जाएगी उतनी दूर तक कोई दूसरा घर नहीं होगा। इस तरफ भी कोई दूसरा घर नहीं होगा। आपकी ही जमीन होगी, आपका ही खेत होगा। फिर काफी दूर चले जाओ, फिर दूसरा घर मिलेगा, फिर उनकी जमीन, उनका खेत। ऐसा वाला सिस्टम था। तो घर की जो महिलाएं रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करती थी खुद को भी, कि चलो हम बाहर भी जा सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले काम के लिए। आज की दुनिया में तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों के ज़मीन, प्रॉपर्टीज़, खेत, ये सब कुछ छोटे हो चुके हैं और चिपके चिपके घर रहते हैं। तो ये सोच भी पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले के टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे, कैसे लोग जा सकते हैं खुले में 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए। तो कृपाली और उनके परिवार के जितने भी लोग थे, ऑब्वियसली पहले के टाइम की कहानी है, घरों में बाथरूम नहीं था तो बाहर ही जाते थे। खुद के ही खेत में जाएंगे लेकिन बाहर जाएंगे। अब लोगों के खेत भी इतने बड़े बड़े होते थे ना, कि अगर कोई नया परिवार में आ जाए तो उसको पता ही ना चले कि साला हमारा खेत कहाँ तक का है, कब दूसरे वाले का खेत लग गया। पहले के टाइम पे इतनी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती थी खेत प्रॉपर्टी के नाम पे, कि भाई ये हमारी जमीन है तो इसमें आपने 1 इंच कैसे आगे अपना ये उगा दिया वो उगा दिया। ऐसा वाला कुछ लफड़ा था नहीं। सब लोग हिसाब से चल लेते थे, समझ के चल लेते थे, और एक परिवार, मतलब एक गांव में एक परिवार की तरह ही ज्यादातर लोग रहा करते थे। आजकल तो ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले था। तो ऐसे ही भाई, अब जैसे रात बेरात किसी को 2 नंबर आ गए। 1 नंबर के मामले में तो ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर आए तो थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा ना। अब रात बेरात आ गई, आधी रात में, किसी गड़बड़ी की वजह से या ऐसे ही, तो घर की महिलाएं ऐसे अकेले नहीं जाती थी, किसी को साथ में कर ले, कि देवरानी जेठानी साथ में चले गई, कभी सास को साथ में लेके चले गए। ऐसा होता था कि सेफ्टी भी बनी रहेगी। वैसी एक रात की बात है, कृपाली अपने कमरे में बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। रात के तकरीबन 1:30 से 2 का समय हो रहा होगा। पहले के टाइम पे बहुत जल्दी भी सो जाते थे लोग, मतलब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं तो लोगों के घर की बत्ती बंद हो जाएगी, सो जाएंगे। तो जो कृपाली थी ना, उनकी जेठानी भी उनके ही कमरे में उनके साथ सोती थी। किसी वजह से कुछ दिनों से सो रही थी। इनके जो पति थे कृपाली के, और जो जेठ थे, वो एक साथ एक दूसरे कमरे में, और सास ससुर एक दूसरे कमरे में। गांव के घर है तो बड़े बड़े भी घर, भले ही कच्ची मिट्टी के रहेंगे पहले के टाइम पे, लेकिन बड़े बड़े भी होते थे, आलीशान होते थे। तो दोनों सो रही थी रात के 1:30-2 बजे के आसपास। सर्द रात थी, दिसंबर की। इनको ऐसा फील होता है कि यार मेरी जेठानी उठी है क्या। कृपाली को फील होता है मेरी जेठानी उठी है क्या। कृपाली अपनी आंखें खोलती है, मोटी सी रजाई ओढ़कर सो रही थी, बहुत ठंड थी। देखिए, हाँ, जेठानी उठी है और अपना दुपट्टा उठाई है, उसको सिर में डाली, ऐसा मुंह बांधी कि बाहर की तरफ जा रही हूँ, जैसे ज़्यादा ठंड ना लग जाए, ऐसा मुंह बांधी दुपट्टे से अपना, और बाहर की तरफ जाने लगी। तो कृपाली को कैसा लगा कि यार मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मेरी जेठानी भी मेरे साथ चली जाती है, और आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना ज़्यादा कोहरा है, जंगली जानवर वगैरह भी आने का डर रहता है, तो मैं कैसे अपनी जेठानी को अकेले जाने दूँ। तो इन्होंने एक लाठी उठाई। जेठानी थोड़ी आगे निकल ही गई थी, कृपाली भी उठी, एक लाठी उठाई, और जेठानी के पीछे पीछे घर के बाहर निकल गई। अब वो थोड़ी कदम चलने के बाद घर को थोड़ा पीछे छोड़ चुके थे। जेठानी आगे आगे चल रही थी और कृपाली पीछे पीछे। अरे दीदी सुनो ना, रुको तो मैं भी आ रही हूँ, कृपाली ने आवाज लगाकर ही बात बोली। लेकिन जेठानी रुकी नहीं। वो हाथ में डब्बा पकड़ी हुई थी और जल्दी जल्दी चलते हुए जा रही है। ये भी पीछे पीछे चल रही है, बोलती जा रही है, अरे दीदी रुक जाओ, मैं भी चल रही हूँ साथ में, रुक जाओ, आगे दिख नहीं रहा है, कुछ कोहरा है, कोई जानवर हो सकता है, कोई भेड़िया हो सकता है, कोई सियार हो सकता है। गाँव गाँव में भाई सियार यार भी घूमते हुए आ जाते हैं बहुत नज़दीक, है कि नहीं, आ जाते हैं। अगर आप लोग गाँव से हैं तो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ऐसे ही इसलिए बोल रहे थे, मेरे हाथ में लाठी है, मैं चल रही हूँ। हालांकि ये पूरे अंधेरे में नहीं चल रहे थे। जो कृपाली की जेठानी है, उन्होंने हाथ में, एक हाथ में तो डब्बा रखी हुई थी पानी का, तो दूसरे हाथ में एक छोटी सी लालटेन रखी हुई थी। लोगों के घर घर में बहुत सारी लालटेन होती थी, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी रात बेरात। बिजली का इतना अच्छा सिस्टम पहले नहीं होता था जैसे आज के टाइम पे होता है।
तो ऐसा नहीं था कि वो पूरे अंधेरे में ही चले जा रहे हैं। जेठानी के हाथ में भी छोटा लालटेन है और कृपाली के हाथ में भी एक बड़ा लालटेन है। चल रहे चल रहे चल रहे, साफ देख पा रही थी कि मेरी दीदी आगे तो चल रही है, जेठानी आगे तो चल रही है, लेकिन मैं बोलती हूँ तो पीछे पलट कर क्यों नहीं देखती है। खैर थोड़ी देर तक इन्होंने आवाज़ लगाई पीछे से, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करी और आगे 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 जाके लगभग ये लोग उस पोजीशन उस पॉइंट में पहुंच गए जहां पर ये लोग अपना 2 नंबर वाला कार्यक्रम करते थे जनरली। तो वहां पर ना एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। तो जेठानी जो है वो आगे जाते जाते उन नीम के पेड़ की तरफ घूम गई, लेकिन ना उस समय ये जो कृपाली है इनको थोड़ा अटपटा सा लगा कि नीम के पेड़ की तरफ थोड़ा ज्यादा ही आज मतलब कचरा वचरा दिख रहा है, ज्यादा ही कुछ टहनी वहनी टूट कर गिरी हुई है। तो उस तरफ कहाँ जा रही हो दीदी आप? ऐसा बोलते बोलते ना ये भी नीम के पेड़ के पीछे हो गई कि मतलब दीदी कहाँ जा रही हो, उतने ज्यादा वहां पे सब गिरा पड़ा है, थोड़ा साइड में बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही वो नीम के पेड़ के पीछे पहुंचे कृपाली, तो क्या पाती है, जेठानी वहां पर नहीं है। जेठानी क्या, कोई भी नहीं है। ना पानी का डब्बा दिखाई दिया, ना वो छोटा वाला लालटेन, ना कुछ भी नहीं। ये घबरा गई। जहां पर ये लोग पहुंचे थे वहां पर बहुत खुला नजारा था, मतलब इतना भी विजन ब्लॉक्ड नहीं था, कोहरा तो था, लेकिन इनके हाथ में बड़ा लालटेन है तो ये थोड़ा आगे तक का देख सकती है। ये थोड़ा और आगे बढ़ी, दीदी दीदी। दीदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, दीदी है ही नहीं यहाँ पर, समझ लो ना ही आई थी। और मतलब समझ लो जो जेठानी थी, जो दीदी थी ना, वो ऐसे गई नीम के पेड़ के पीछे और गिनती के 3 से 4 सेकंड बाद कृपाली भी पीछे पीछे गई कि दीदी उधर कहाँ, उधर तो बहुत टहनी वहनी गिरी हुई है, उधर कचरा ज्यादा है पेड़ पौधों का, उधर कहाँ बैठने जा रही हो। तो ऐसा 3-4 सेकंड बाद वो भी पीछे गई और 3-4 सेकंड में कोई कहाँ और कितनी तेज से भाग सकता है। मैंने बोला ना, खुला नजारा था मैदान का, वो कहीं पे भी भाग कर नहीं छिप सकती थी। ये कोई प्रैंक नहीं चल रहा था, और पहले के टाइम पे लोग ऐसा प्रैंक वैंक करते भी नहीं थे। घबरा के दीदी 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 करके इनके हाथ में एक लाठी है। दीदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इतने में इन्होंने क्या फील करी है कि ये जो नीम का पेड़ है जिसके नीचे ये खड़ी है, वो जोर जोर से हिलने लगा। इनको ऐसा लगा कि भूकंप आ रहा है क्या, क्योंकि हवा तो नहीं चल रही थी। ठंड के टाइम पे जनरली इतनी तेज हवा इतनी आसानी से नहीं चलती है। गर्मियों में हवा बहुत चलेगी और साथ ही साथ बरसात में भी हवा बहुत चलेगी, लेकिन ठंड में नहीं चलती। ठंड में हवा रुकी हुई रहती है और टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो अचानक से ये पेड़ हिलने लगा जिसके नीचे ये खड़ी थी, जड़ के साथ ये पैर में महसूस कर पा रही थी। नीम का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसकी जड़ कितनी नीचे रहती होगी, लेकिन ये पैर से महसूस कर पा रही थी कि नीचे हिल रहा था। तो ये घबरा कर हटी पीछे, और पीछे हटी तो इनकी नजर थोड़ी पेड़ के ऊपर गई कि ऐसा कैसा हिल रहा है। तो क्या देखती है, पेड़ की एक डाल में एक औरत बैठी हुई है। इस औरत ने दीदी जैसी ही साड़ी पहनी है, जेठानी जैसी है। जेठानी दुपट्टा ओढ़कर आई थी, क्यों, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, दुपट्टा ओढ़ लेगी, मुंह बांध लेगी तो ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। साड़ी वही पहनी हुई है, लेकिन दुपट्टा उपट्टा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसा बोली कि दीदी अरे उधर आप ऊपर जाकर कैसे बैठ गई, इतनी जल्दी कैसे ऊपर चढ़ गई, नीचे आओ दीदी आओ। ऐसा बोल के ना थोड़ी पीछे हटी है, ऊपर कहाँ बैठ गई करके। तो दीदी नीचे आने लगी। हम नीचे कैसे आएगी, वो इंसान जैसे आएगी ना, वो छिपकली के जैसे नीचे आ रही थी, ऐसे चिपक चिपक के उल्टा। कोई ऐसा सीधे भी आए तो सुन में आता है कि आप पेड़ से उतर रहे हो तो आपका सिर ऊपर है, पैर नीचे है। लेकिन जेठानी जब उतर रही थी ना, तो उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर, और ऐसे ऐसे करके उतर रही है। मैंने बोला ना, ये ठंड का टाइम था, कोहरा ज़्यादा था, तो विजन ब्लॉक्ड था, लेकिन इतना भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं कि कुछ भी ना दिख पाए। बड़ा घना पेड़ है। घने पेड़ से जब वो थोड़ी सी इधर इनकी तरफ आ गई, लगभग इनके हाइट तक उनकी शक्ल आ गई, मतलब दीदी का चेहरा इनके चेहरे के लेवल पर आ गया। पेड़ से उतर रही है ना वो, तो ये क्या देखती है, हाथ में लालटेन लिए कि दीदी की आंख तो नीली नीली बर्फ की तरह चमक रही है। और उसी समय नोटिस करी कि दीदी का चेहरा इस प्रकार से सुखड़ा हुआ है जैसे कि मान लो कई वर्षों से वो एक फ्रिज तो नहीं चलता था पहले, लेकिन बर्फ से भरी जगह पर रही होगी और उनका खून वून सब खत्म हो गया है, मतलब ठंड से वो सुकड़ गई है ऐसा। लेकिन है वो जेठानी ही दीदी है। कृपाली घबरा गई और पीछे हटी, उनके हाथ से लालटेन गिरा, और जैसे ही लालटेन गिरा
वैसे ही विजन पूरा फैल गया, क्योंकि जब तक आपके हाथ में लालटेन है एक पर्टिकुलर जगह तक ही उसकी रोशनी फैलेगी, लेकिन वो लालटेन ऐसा नीचे गिर जाएगा तो रोशनी थोड़ी ज़्यादा फैल जाएगी। वैसी ज़्यादा फैली और इनको दिखाई दिया कि नहीं, जो पेड़ से उतर रही है वो दीदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो पेड़ से उतर रही है उसके पैर तो उल्टे हैं, मतलब पैर के तलवे उल्टे हैं, पैर के पंजे उल्टे, जैसे कि एक चुड़ैल के होते हैं। ये इतनी तेज अपने घर की तरफ भागी, इतनी तेज, बचाओ 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 चिल्लाते हुए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज के ज़माने के जैसे नहीं कि आजू बाजू में चिपके चिपके लोगों के घर रहेंगे। घर दूर दूर होते थे और जितनी दूर तक नज़र जाएगी उतनी दूर तक आपका ज़मीन खेत ये सब रहेगा। यहाँ पर कोई घर नहीं थे। भागी भागी भागी, लेकिन जब घर के बहुत नज़दीक पहुँच गई तो इनकी जान में जान आई कि मेरे पीछे तो कोई कर ही नहीं रही है, तो मैं इतना क्यों डर रही हूँ। ये घर में एंटर करने से पहले अपना पैर धोई, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको बाहर कुछ दिख जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए आपके साथ भूतिया होती है, तो अपने घर में घुसने से पहले अपना पैर धो ले, अपने ऊपर पानी डाल ले, क्योंकि भूत प्रेत और ऐसी शैतानी ऊर्जाएं पानी से डरती हैं, पानी से दूर रहती हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी खटिया, अपने बिस्तर, अपने पलंग के नीचे पानी का लोटा ज़रूर रखते थे, और ये रखना भी चाहिए। ये रखेंगे तो ऐसी चीज़ें दूर रहेंगी। हाँ, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी भी होती है जो आग से डरती है, लेकिन ज़्यादातर पानी से डरती है। तो जल्दी जल्दी पानी डाली अपने पैर में और दरवाज़ा खोलकर अंदर हुई, अपने कमरे में पहुंची तो क्या पाती है कि दीदी तो नीचे ज़मीन में आराम से सो रही है अपने गद्दे में। ये टेंशन में आ गए, अरे भाभी यहाँ पर कैसे, मतलब जेठानी भाभी दीदी एक ही बात है, यहाँ पर कैसे। बड़ी हिम्मत करके गई। दीदी दीदी, ये अभी भी कांप रही थी, इनका पूरा शरीर कांप रहा था डर के मारे, और दीदी बहुत गहरी नींद में थी। उठती, हाँ क्या हुआ। कृपाली बोलती है, आप कब आए। दीदी कंफ्यूज्ड, कब आई मतलब। अरे आप तो मेरे साथ खेत में थे ना, वो नीम के पेड़ के ऊपर छिपकली जैसे। जेठानी बोलती, बुरा सपना देखी है क्या, क्या बोल रही है। मैं तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी और मुझे तो बहुत सुंदर सपना आ रहा था कि हम सब लोग कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, बहुत सुंदर झरना है, तूने मेरी पूरी नींद तोड़ दी। कृपाली डर गई और सन्न होकर वहीं पर बैठ गई कि क्या बात कर रही हो आप। कृपाली का इस तरह का व्यवहार देखकर जेठानी दीदी की भी नींद खुल गई। बोली, क्या क्या हुआ, क्या तू अजीब सा क्यों बिहेव कर रही है, और तू कहीं गई हुई थी क्या। ये बोलती, हाँ गई थी और ऐसा ऐसा हुआ। आप सो जाओ दीदी, सब कुछ ठीक है, शायद हो सकता है कुछ वहम रहा होगा, सो जाओ सो जाओ। उस रात ना दीदी सो पाई ना कृपाली। लेकिन अगले दिन जब सब लोग जागे तब तक कृपाली को बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था। इतना ज़्यादा बुखार कि ये खाने पीने, उठकर चलने फिरने में भी सक्षम नहीं थी। वैद्य को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उनकी दवाइयों का कोई असर ही ना हुए। ये खुल के बात भी नहीं बता रही थी। देवरानी जेठानी अपने सास ससुर से कुछ बता भी नहीं रही, अपने पतियों से कुछ बता भी नहीं रही, क्योंकि इनके मन में डर है कि ऐसा कैसा तुमने फेस कर लिया, तुमको दिमाग नहीं है क्या, थोड़ा दिमाग तो चला लिया करो। कोई जाएगा तो बोलेगा ना कि हाँ तू आ जा, क्योंकि पीछे से आवाज़ लगा रही थी और सामने जो चल रही थी वो बोल नहीं रही थी कुछ, तो इनको डांट पड़ेगी कि इतना दिमाग नहीं चला तुम्हारा करके, इसलिए बोल नहीं पा रही थी अपने घर पर कृपाली। और अपनी जेठानी को मना कर दी थी बताने से कि मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगे सब लोग। खैर जब पानी सर के ऊपर चले गया तब इनको पता चला घर वालों को, तब भी डांट पड़ी कि पहले क्यों नहीं बताया। खैर जब पता चला तो गांव के पास एक मंदिर था, बहुत पुराना, काली माता का बहुत प्राचीन मंदिर। वहाँ के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बोले कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, मंदिर लेकर आओ। फिर वो मंदिर लेकर गए, वहाँ पे पूजा पाठ झाड़ फूक जो भी करना था किए। और उस समय पुजारी जी ने एक ताबीज़ दी है। बोले ताबीज़ 21 दिन तक पहन कर रखो और घर से अकेले रात में बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, और 21 दिन बाद कुएं में इसका विसर्जन कर देना, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किए और फिर फाइनली 22वें दिन तक सब कुछ ठीक भी हो गया। ये एक ऐसी घटना है कि जिसका जिक्र इनके परिवार में आज भी कोई करता है तो एक डर की लहर जाग उठती है। कृपाली आज के टाइम पे दादी बन चुकी है और इस घटना की जानकारी उनके पोते दक्ष ने हमें लिखकर भेजा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी और मनोरंजन भी।
तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं हमें। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में हर अल्टरनेट डेज में हॉरर गेम प्ले वीडियो आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पर लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं। तो आप भी जाओ, उसका लुत्फ़ उठाओ। बाकी हम यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।